और अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी माहौल बनाने का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आज रायबरेली में सियासी माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल रायबरेली के ऊंचाहार में निषाद समाज के लोग फूलन देवी की मूर्ति लगाने का ऐलान कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में सपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष राजपाल कश्यप फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने फूलन देवी की मूर्ति पर रोक लगाई है। प्रशासन की रोक के बाद भी सपा मूर्ति लगाने पर अड़ी हुई है। माहौल को देखते हुए ऊंचाहार में पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है। तो ये आपको बता दें, कुछ मूर्तियां भी जब्त यहां पर से कर ली गई थी। सहानी की तरफ से ये मूर्तियां जो हैं वो बनवाई गई थी और उसके बाद इन मूर्तियों को लगवाने की बात चल रही थी। कुछ मूर्तियां जब्त की गई। अब मूर्ति लगाने को लेकर प्रशासन का यह कहना है कि सामाजिक सौहार्द जो है इन मूर्तियों को लगाने से बिगड़ेगा, इसलिए मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। अब सपा की तरफ से बल्कि ये कहा जा रहा है कि मूर्ति जो है वो लगाई जाएगी। रोक जबकि यहां पर लगाई गई है। ऊंचाहार में पुलिस और पीएसी भी तैनात कर दी गई है। सैयद हुसैन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एक तरफ सपा का ये पूरा कार्यक्रम होगा, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने भी साफ कह दिया है कि मूर्ति नहीं लगेगी। मूर्तियां जब्त भी की गई हैं कुछ। इस पूरे मामले को लेकर आज कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है? क्योंकि कोशिश जरूर रहेगी सपा की भी कि ये मूर्तियां लगवाई जाए, लेकिन प्रशासन की भी अपनी मुस्तैदी है कि मूर्ति ना लगने पाए। जो कश्यप समाज है, निषाद समाज है, उसका वो बाहुल्य इलाका है, बड़ा वोटर है वहाँ पे निषाद समाज का। लिहाजा ये एक चुनावी रणनीति के तहत एक तैयारी की गई थी कि यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति लगाने की खबर जब आम हुई तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो विधायक हैं मनोज पांडे, वो बैकफुट पर आए और उन्होंने कहा कि हम न लगा करके इसको निषाद समाज लगा रहा है। उसके बाद फिर इसका विरोध शुरू हो गया। करणी सेना ने भी इसका विरोध किया और इस विरोध को देखते हुए, टकराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने मूर्ति लगाने की परमिशन नहीं दी और जिसके बाद वो चबूतरा जो बनवाया गया था, जहां पर मूर्ति लगनी थी, वो चबूतरा भी तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बावजूद चूंकि खुफिया तंत्रों से ये सूचना प्रशासन के पास आ रही थी कि वहां पर मूर्ति लगाई जा सकती है, लिहाजा वहां पर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जिला प्रशासन इस बात को लेकर के बिल्कुल मुस्तैद है कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होने दिया जाएगा जिसकी परमिशन वैधानिक रूप से नहीं दी गई है। बिल्कुल सैयद, चूंकि ये कार्यक्रम तो होगा ही आज, लेकिन इस कार्यक्रम के बीच जानकारी ऐसी भी सामने आ रही थी। आपने कहा जहां पर मूर्ति लगनी थी वो जगह भी तोड़ दी गई है, लेकिन ये भी बीच में जानकारी सामने आई कि मूर्तियां नीचे ही लगाने की बात की जा रही है। अब जाहिर तौर पर टकराव की स्थिति तो होगी जब एक पक्ष लगवाने की बात कर रहा है लेकिन प्रशासन उसे नहीं लगाने की बात कर रहा है। तो फिर ऐसे में कितनी ज्यादा पुख्ता तैयारियां, क्योंकि प्रशासन कह जरूर रहा है कि पूरी तैयारी है, मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी, लेकिन स्थितियां अगर खराब होती हैं तो फिर उसको लेकर क्या चाक चौबंदी देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ पर एक जो निषाद समाज है वो लगाने पर अड़ा हुआ है और चूंकि राजपाल कश्यप जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के करता धरता भी है, वो भी आने वाले हैं यहाँ पर। ऐसा पहले ही बताया गया था कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। लिहाजा कह सकते हैं कि जो निषाद समाज है वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और भले उस जगह पर न लगाए, दूसरी जगह वो लगा सकता है। लेकिन चले सैयद, रोकना चाहेंगे आपको। मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत मनीष जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, अब मूर्ति लगाने की बात की जा रही है फूलन देवी की और सपा अड़ी हुई है इस चीज को लेकर कि वो मूर्ति लगवाएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है। क्या निषाद वर्ग को सिर्फ साधने की कोशिशें है कि मूर्ति लगाई जा रही है फूलन देवी की? देखिए, समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष उनके झंडे के नीचे कोई आने को तैयार नहीं है। तो कभी किसानों के झंडे के नीचे बैठ के राजनीति करना चाहते हैं, कभी किसी जात की। देखिए, किसी भी रायबरेली प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई भी काम कानून सम्मत हो और अगर कानून सम्मत कोई काम नहीं हो रहा होगा तो जरूर रोका होगा वहां के प्रशासन ने। हाँ, इनके आड़ में जो राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, वो फलीभूत होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब ये जाति धर्म इससे ऊपर उठ चुकी है 2014 से ही, और 14 से लगातार अखिलेश यादव को हार का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है कि वो अपने महलों में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं, ट्विटरबाजी करके राजनीति करना चाहते हैं और इस तरह से किसी न किसी के झंडे के नीचे जाकर वो समाजवादी पार्टी का
काम करना चाहते हैं। तो समाज ये बात समझता है और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अगर समझ ले तो अच्छा है, नहीं तो 2022 में 2019 और 17 से बुरे हाल होंगे। बिल्कुल शुक्ला जी, तो 18 मूर्तियां लगाने की बात कर रहे थे, सिर्फ यही नहीं अलग अलग जगह जो मूर्तियां हैं वो लगाने की बात की जा रही थी। ये क्या कहा जाए कि एजेंडा लेकर चलने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट जो है वो बटोरे जा सके, क्योंकि प्रशासन जब ये कह रहा है कि सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है, उसके बावजूद एक मत यहाँ पर इनकी तरफ से रखा गया है कि नहीं, मूर्ति जो है वो हम लगा कर रहेंगे। जी, मैंने पहले ही कहा कि जो समाजवादी पार्टी का झंडा है, जो साइकिल का झंडा है, उसके नीचे अब कोई एकत्रित नहीं हो रहा है। तो कभी ये किसानों के आंदोलन में खड़े होकर अपना झंडा लगा दे रहे हैं, कभी किसी समाज को आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये नकारात्मक पॉलिटिक्स अखिलेश यादव कर रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन के समय में सबने उनका बयान सुना ही होगा कि वैक्सीन बीजेपी की है, कोई मत लगवाइए। जब एटीएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है आतंकवादी को, तो कहते हैं कि हमारा भरोसा पुलिस पर नहीं है। तो ये जो समाज, कानून, संविधान और जो स्थापित प्रचलित परंपराएं हैं उसके खिलाफ काम करके अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन नकारात्मक राजनीति बहुत दिन नहीं चलती है और ये इनका जो मुलम्मा है वो फूट चुका है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। तो फिलहाल अब प्रशासन की तमाम तैयारियां यहां पर है कि प्रशासन भी रोक लगाने पर आमादा है, और दूसरी तरफ यहां पर सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मूर्ति उनकी तरफ से आज इस कार्यक्रम के दौरान लगाई जाएगी।